मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साधना मौर्य। तो छात्राओं, आज हम लोग गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके पहले हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप सभी को देना है। तो क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक कार्य करने के बाद हमें क्या एहसास होता है? आप बताइए। हाँ, थकान तथा भूख लग जाती है। तो भूख लगने पर हम क्या करते हैं, आप बताइए। हाँ, तो भोजन करते हैं। गुड। तो भोजन में क्या पाया जाता है? चलिए आप बताइए। हाँ, पोषक तत्व। वेरी गुड। तो पोषक तत्वों का अगर भोजन में मात्रा कम हो जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, आप बताइए। कुपोषण। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो कुपोषण के बारे में आप और क्या जानते हैं, आप बताइए। हाँ, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। तो हम बताते हैं आपको कुपोषण किसे कहते हैं। छात्राओं, आज हम लोग गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कुपोषण नामक प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। क्या? कुपोषण। कुपोषण आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। आहार एवं पोषण विज्ञान की मान्यता है कि व्यक्ति को सदैव संतुलित तथा पर्याप्त भोजन लेना चाहिए जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। तो छात्राओं, हम पहले जानते हैं कुपोषण किसे कहते हैं। ठीक है। कुपोषण का अर्थ है अपर्याप्त भोजन, अर्थात शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। क्या है? शरीर। आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाना क्या है? कुपोषण। कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाना, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना भी कुपोषण कहलाता है, बल्कि शरीर में खाद्य पदार्थों की अधिकता से भी व्यक्ति को कुपोषण हो सकता है। इससे क्या होता है कि जैसे व्यक्ति ने अधिक भोजन कर लेते हैं लेकिन जितना उसको पोषक तत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। कुपोषण दिवस जो है महीने के हर 5 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें जिले के बच्चों को पोषित अर्थात भोजन दिया जाता है। उन्हें जो है कुपोषण से ताकि छुटकारा मिल सके, इस वजह से उन लोगों को भोजन मुहैया कराया जाता है। जो विश्व पोषण दिवस होता है वो 29 जून को मनाया जाता है। जानते हैं कुपोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है। कुपोषण 4 प्रकार का होता है।
पोषण 4 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पोषण, एक होता है अल्प पोषण, अतिशय पोषण, और होता है असंतुलित आहार, फिर होता है विशिष्ट खाद्य पदार्थों का अभाव। तो हम इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। क्या है? फर्स्ट पे अल्प पोषण, ठीक। फिर हमने क्या बताया? अतिशय पोषण, ठीक। अब क्या है? तीसरा असंतुलित आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है। असंतुलित आहार, फिर क्या है? विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव, ठीक है बच्चों। तो क्या है मेरा पहले टॉपिक? जैसे अल्प पोषण, ठीक है। तो अल्प पोषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्प पोषण अर्थात जब कोई व्यक्ति निरंतर कम मात्रा में भोजन ले रहा होता है, अर्थात कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, तो उसे अल्प पोषण हो जाता है। अल्प पोषण क्या है? जैसे इससे कौन सा रोग होता है? इससे माइस्मेस नामक रोग हो जाता है। फिर क्या है? दूसरा अतिशय पोषण। अतिशय पोषण कैसा? जैसे कि अधिक, अतिशय का मतलब अधिक भोजन लेना। तो इससे व्यक्ति को क्या हो जाता है? व्यक्ति को मोटापा हो जाता है, रक्तदाब जैसी समस्याएं होने लगती हैं। फिर हमारा आता है तीसरा, क्या है? असंतुलित आहार। असंतुलित आहार का मतलब ये है, कुछ भी जैसे कोई खाने वाली वस्तु है या फिर भोजन ही ले लीजिए, या फिर हम लेते हैं जैसे दूध तो वैसे सभी लेते हैं ना। तो एक गिलास दूध, किसी व्यक्ति ने 1 गिलास दूध लिया मान लीजिए, तो उसमें उसको शक्कर लेना है तो उसको 1 चम्मच चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया? 5 चम्मच ले लिया। तो इससे क्या हुआ? ये असंतुलित हुआ ना। तो इससे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? अगर वो शर्करा ज्यादा ले रहा है तो उसे मधुमेह हो जाता है, ठीक है। और क्या है? विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। तो विशिष्ट पोषक तत्वों के अभाव में व्यक्ति को जैसे स्कर्वी, सूखा रोग इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब चारों क्या हैं? सब कुपोषण के प्रकार ही है। तो ये सब जो है कुपोषण है। अब हम आइए जानते हैं कुपोषण के कारण, ठीक है। तो हमने इसको चार्ट में बनाया है, देखिए आप लोग। कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण। फिर है जागरूकता की कमी। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो उसे भी कुपोषण शिकार हो सकता है। जैसे जागरूकता की कमी ऐसा हुआ, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए भोजन तो ले रहा है, लेकिन अगर वो जागरूक नहीं है, उसे पता नहीं है कि किस मात्रा में क्या चीज हमें लेना है। हाँ, मतलब भोजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अब उसे पता भी तो होना चाहिए कि हाँ किसी वस्तु को कितना लेना है, कितना नहीं लेना, किस मात्रा में लेना है और किस समय लेना है। तो इसके लिए उसे जागरूकता की अगर कमी है तो वो ये सब नहीं समझ सकता है। तो फिर आता है क्या?
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से भी हमारे कुपोषण का कारण है कहीं न कहीं, इसको हमने बताया ही। अपर्याप्त भोजन, इसको पहले हमने बता दिया। फिर है गरीबी, गरीबी भी कहीं न कहीं कुपोषण का कारण है। फिर अनुपयुक्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन का मतलब है अगर भोजन उपयुक्त नहीं होगा, ये कहीं न कहीं गरीबी से रिलेटिव है। ठीक, अगर व्यक्ति गरीब है तो उसके पास उतना, आज तो उतना गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर है स्वच्छ वातावरण, अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो व्यक्ति को कुपोषण हो सकता है, क्योंकि अगर स्वच्छ वातावरण है तो उसमें विकास ही अच्छे से हो सकता है। और अगर गंदा वातावरण है तो वहाँ का, अगर मान लीजिए कोई शिशु है तो उसका विकास होना संभव नहीं है। फिर आता है भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोज्य पदार्थों में मिलावट भी कहीं न कहीं कुपोषण का कारण है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप सभी देंगे। तो जैसे हमने अभी पहले ही बताया, निरंतर अधिक भोजन लेने से व्यक्ति को क्या हो जाता है? हाँ बताइए आप। मोटापा, ठीक है। तो अब आप बताइए, एक व्यक्ति को सदैव कैसा भोजन लेना चाहिए? राइट, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार। अब फिर जो रतौंधी और सूखा रोग, रतौंधी और सूखा रोग किसकी कमी से हो जाता है? हमने बताया ना अभी। हाँ, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी से। वेरी गुड। तो अब आप बताइए, विश्व पोषण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बताइए। हाँ, 29 जून को। वेरी गुड। तो छात्राओं, अब आप लोग से एक क्वेश्चन और है कि कुपोषण जनित एक बीमारी के उपचार तथा लक्षण आप लोग बताइए। अच्छा, कोई जानता है? चलिए कोई बात नहीं, तो हम बताते हैं। कुपोषण जनित बीमारी का नाम लेते हैं कि जैसे मैरिस्मस है, वह एक कुपोषण जनित बीमारी है। यह एक भयावह बीमारी है। यह जो है शरीर में भोजन तथा प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी के कारण व्यक्ति में हो जाता है। इससे जो लक्षण है शिशुओं में विशेष प्रकार से परिलक्षित होते हैं। पहले तो हम लिखते हैं क्या शिशुओं का इसके जो शिशुओं में जो लक्षण दिखाई देते हैं, शिशु का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है। इससे जो होता है, देखा जाए तो शिशुओं का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो रुक जाता है। और अगर शिशुओं की बात की जाए तो जैसे लक्षण जो दिखाई देता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है तथा मांसपेशियों का भार कम होने लगता है एवं उसका जो शरीर है वो पतली और झुर्रीदार दिखाई देने लगता है। और उसका पाचन शक्ति जो है कमजोर हो जाता है और उसका जो त्वचा है पीला सा दिखने लगता है। शिशु की हम बात कर रहे हैं। तो अब इसका उपचार हम बताते हैं। अगर शिशु है तो उसे माँ का दूध देना चाहिए, यानी कि माँ का दूध उसे देना चाहिए। उसके बाद उसे जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो इत्यादि चीजों का मतलब मात्रा में उसे बढ़ा देना चाहिए और शिशु का अच्छे से देखभाल
करना चाहिए। हम एक उदाहरण तौर पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो पौधा लिया, दोनों क्या हुआ, मुरझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक में जो है 2 गमला लिया और हमने एक में मिट्टी और पानी और जो है उसको धूप में रख दिया, और एक पौधे को हमने क्या किया, वैसे ही गमले में रख दिया, ना तो उसमें पानी डाला और न ही उसमें हम मिट्टी ही डाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप लोग सोचिए, मतलब देखिए कि कैसे, कौन सा इसमें विकास करेगा। जो हमने जिसमें मिट्टी डाली है और जिसमें पानी डालकर उसको धूप में रखा ही है, कि जिसमें हमने सिर्फ ना तो मिट्टी डाला है और ना तो उसको धूप में ही रखा है। तो बताइए आप लोग कौन सा पौधा विकास करेगा। जो धूप में हमने रखा है ना, जो हमने पोषण यानी कि उसको जो मिट्टी दिया, पौधे के लिए पोषण वही होता है ना, जैसे मिट्टी हुआ, पानी और हवा और सूर्य का रोशनी, तो इसी से तो एक पौधे का विकास होता है। ठीक उसी प्रकार से एक जो शिशु है, शिशु का विकास तभी हो सकता है जब उसकी देखभाल अच्छे से की जाए। यानी कि अगर मैरिस्मस से पीड़ित है कोई शिशु, तो उसकी देखभाल की अत्यंत आवश्यक होता है कि उसकी देखभाल कैसे की जाए, ठीक है। अब है जैसे कि उससे भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इसके अलावा हमने जो कुछ बताया है, इसके अलावा पहले हमें उसके बाद जो है डॉक्टर की परामर्श बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। अगर बच्चा कुपोषित रहेगा तो विकास नहीं कर पाएगा। एक वयस्क विकसित इंसान मानव नहीं हो सकता है। तो छात्राओं, आप लोग समझ गए होंगे जो हम बता रहे हैं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो मैरिस्मस से रोग, मैरिस्मस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? हाँ, किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। बैठ जाइए। तो मैरिस्मस रोगी का शरीर कैसे दिखने लगता है, आप बताइए। जी हाँ, मैरिस्मस रोगी का शरीर कैसे दिखने लगता है? दुबला पतला। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। मैरिस्मस से ग्रसित शिशु जो होता है उसको क्या देना चाहिए? हाँ आप बताइए। माँ का दूध, ठीक है, बैठ जाइए। यह रोग जो है किस वर्ग के में अधिक देखा गया है, आप बताइए। निर्धर वर्ग में, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। तो हमने जो लिखा हुआ है सैंपल पे, इसको आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। हो गया। तो अभी हमने क्या जाना, मैरिस्मस रोगी का लक्षण तथा उसके उपचार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोनों में। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा कुपोषण किसे कहते हैं, ठीक है, कुपोषण के प्रकार, फिर क्या था कुपोषण के कारण, फिर इससे जनित जो बीमारी होती है, जैसे हमने क्या बताया मैरिस्मस के जो उसके लक्षण हैं तथा उसके उपचार, इसको बताया। चलिए ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे स्कर्वी तथा घेघर किसके कारण होता है? जो स्कर्वी होता है और घेघर रोग किसके कारण होता है? तो यह पोषक तत्वों की कमी से, ठीक है। तो व्यक्ति को सदैव कैसा आहार देना चाहिए, आप बताइए। हाँ, संतुलित। हाँ गुड, बैठ जाइए। मैरिस्मस से ग्रसित जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क का भार ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, आप बताइए।
कम हो जाता है। वेरी गुड, बैठ जाइए आप। अब इस रोग से ग्रस्त रोगी का शरीर का वृद्धि क्या तीव्र रूप से होता है कि मंद हो जाता है? आप बताइए। हाँ, रुक जाता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं जो कि आपको घर से करके आना है। छात्राओं, गृह कार्य। छात्राओं, आप लोग पोषण कुपोषण जनित कुपोषण जनित 2 बीमारी के नाम, लक्षण तथा उपचार। लिख कर लाएंगे। तो छात्राओं, आप लोगों को कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। लाएंगी, ठीक। छात्राओं, आप सभी को कोई समस्या हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।